दोस्तों, दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। यहाँ कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं, खासकर प्राचीन जमाने के रहस्य, जिनके बारे में जानने की कोशिश हमारे साइंटिस्ट सालों से कर रहे हैं और इसी वजह से इसमें कुछ हद तक उन्हें कामयाबी भी मिली है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनके सामने वैज्ञानिकों ने भी घुटने टेक दिए हैं। अपनी आज के इस वीडियो में हम आपको वैज्ञानिकों द्वारा खोज की गई कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। द एलियन फिरौन। दोस्तों, अखेनातन इजिप्ट का इकलौता ऐसा फिरौन था, फिरौन यानी राजा, जिसने अपने यहाँ लोगों को धर्म बदलने के लिए टॉर्चर किया था, क्योंकि उसका मानना था कि इस धरती को चलाने वाला अगर कोई है तो वो है उसका गॉड एडम, और इसीलिए उसने पूरे इजिप्ट के लोगों को अपने पुराने भगवान को भुलाकर एडम की पूजा करने के लिए मजबूर किया। दोस्तों, अखेनातन ने 17 साल तक इजिप्ट पर राज किया था और इन 17 सालों में उसके डर से लोगों ने अपने पुराने भगवान अमून और मटका को भुलाकर एडम की पूजा की। वैसे अखेनातन को लोगों का धर्म बदलने के अलावा उसकी शक्ल सूरत और उसकी शारीरिक बनावट के लिए भी जाना जाता है। दरअसल अखेनातन का चेहरा सामान्य इंसान से काफ़ी लंबा था। उसके शरीर की बनावट भी बिल्कुल अजीब थी। उसके पैर नीचे से बिल्कुल पतले थे और उसका पेट बाहर की तरफ निकला हुआ था। वो दिखने में इस दुनिया का नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ मालूम पड़ता था, बिल्कुल किसी एलियन की तरह। अखेनातन की सच्चाई का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने जब उसका डीएनए टेस्ट किया तो रिजल्ट जो सामने आया वो काफ़ी चौंका देने वाला था। दरअसल वैज्ञानिकों को अखेनातन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में एक अजीब सी ग्रोथ देखने को मिली, जिसका मतलब था कि अखेनातन एक म्यूटेंट था जिसका दिमाग आम इंसान से काफ़ी बड़ा था। उसके इस अजीबोगरीब शक्ल सूरत की वजह से आज दुनिया ऐसा मानती है कि अखेनातन इंसान और एलियन का हाइब्रिड था। वैसे उसका अंत काफ़ी भयानक हुआ था। उसके क्रूर स्वभाव की वजह से उसके अपने ही लोग उससे नफरत करने लगे थे और उनमें से ही एक ने किसी ने मौका देकर उसकी धोखे से जान ले ली थी। अखेनातन की मौत के बाद उसका बेटा उसकी राजगद्दी को संभालता है, जिसने अपने पिता द्वारा जबरन थोपे भगवान का नामो निशान मिटा दिया और लोगों को अपने पुराने भगवान को मानने की आज़ादी दी। ग्रैंड कैनियन फॉरबिडन जोन। दोस्तों, अमेरिका का द ग्रैंड कैनियन वहाँ के लोगों के लिए आज भी एक मिस्ट्री से कम नहीं है। आज से करीब 100 साल पहले अमेरिका के एक लोकल न्यूज़पेपर ने इसी ग्रैंड कैनियन से जुड़ी एक खबर छापी थी, जिससे चारों तरफ सनसनी फैल गई। दरअसल इस खबर के अकॉर्डिंग इस ग्रैंड कैनियन में एक गुफा मिली है जिसका संबंध इजिप्ट के लोगों से है। हालांकि अब तक दुनिया को यही पता था कि इजिप्ट का अमेरिका से कोई कनेक्शन नहीं रहा है और ना ही कभी इजिप्ट के लोग अमेरिका गए हैं। ऐसे में अगर ये खबर सच साबित होती है तो यकीन मानिए दुनिया का पूरा इतिहास बदल सकता है। वैसे इस खबर में कितनी सच्चाई है इसका पता लगाने के लिए जब हम इसके तह में गए तो हमें पता लगा कि आज से 100 साल पहले एक आदमी अपनी नाव से कोलोराडो रिवर में आगे बढ़ रहा था। तभी उसे अचानक से पहाड़ के ऊपर एक गुफा दिखाई देती है। वो खुद तो उस गुफा के अंदर नहीं जाता, लेकिन उस गुफा की खबर जाकर अथॉरिटीज को दे देता है, जिसके बाद अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम उस गुफा के अंदर जांच के लिए जाती है। इसके साथ ही लोकल मीडिया भी जांच के लिए गुफा के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन वहां अंदर का नज़ारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि गुफा के अंदर उन्हें इजिप्ट का ऐतिहासिक सामान देखने को मिलता है। कहा जाता है कि उस समय उस गुफा से पूरे 40 ट्रक भरकर इजिप्ट का सामान निकाला गया था और बाद में उस गुफा से इजिप्ट का नामो निशान मिटा दिया गया था ताकि ये खबर बाहर देश तक ना जा सके। दोस्तों, आज के समय में अगर अमेरिकी सरकार से इस गुफा के बारे में पूछा जाए तो वो साफ तौर पर इनकार कर देगी। उनके अकॉर्डिंग ऐसी कोई गुफा कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। लेकिन अमेरिका में आज भी ऐसे बहुत से वैज्ञानिक हैं जो इस बात को सच मानते हैं कि ऐसी गुफा अस्तित्व में थी, यानी इजिप्ट का अमेरिका से हजारों साल पहले जरूर कोई कनेक्शन था। वैसे ग्रैंड कैनियन में एक ऐसी जगह भी है जिनके नाम हिंदू और इजिप्ट के देवताओं के नाम पर रखे गए हैं, लेकिन ये नाम किसने और कब रखे हैं इसकी खबर किसी को नहीं है। द कोड ऑफ उरनामू। दोस्तों, जब दुनिया के सबसे पुराने लॉ की बात होती है तो उसमें द कोड ऑफ उरनामू का नाम आता है। इस कोड को सुमेरियंस लोगों ने क्ले से बने ईंटों पर लिखा था। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस कोड को देख रहे हैं ये करीब करीब 1800 साल पुराना है। इसकी खोज अर्ली 20th सेंचुरी में हुई है, जब रिसर्चर्स इराक के निपुर सिटी में खुदाई कर रहे थे। उस समय जमीन के अंदर से ये बरामद हुआ। ये 2 टुकड़ों में डिवाइडेड था।
क्ले के इस पहले टुकड़े पर यह बताया गया था कि इस कोड को किसने बनाया है, जबकि दूसरे कोड पर 5 रूल्स लिखे गए थे। दोस्तों, साल 1952 में पहली बार इस कोड को डिकोड किया गया, जिसमें हमें पता चला कि इस क्ले पर लिखे गए सभी रूल्स हमारे आज के रूल्स से काफ़ी मैच करते हैं। यानी हजारों साल पहले भी गलत काम करने पर सजा देने का प्रावधान था, बिल्कुल आज की तरह। क्ले पर लिखे गए रूल्स के अकॉर्डिंग उस समय चोरी और मर्डर करने वाले लोगों को मौत की सजा मिलती थी और छोटे मोटे गुनाह करने वाले लोगों को जेल में रखा जाता था। इसके अलावा हजारों साल पहले तंत्र मंत्र करने वाले लोग भी सजा के पात्र माने जाते थे। अगर कोई जज जानबूझकर किसी बेगुनाह को सजा देता था तो राजा को यह अधिकार होता था कि वो जज को सजा दे सके। वैसे दोस्तों, इस कोड को उर नामो नाम क्यों दिया गया, ये तो आज भी एक पहेली है। हो सकता है उस समय के उर नामो नाम के किसी राजा ने इस कोड को बनाया होगा, लेकिन इस बात का भी कोई प्रूफ नहीं है। स्टोन स्ट्रक्चर्स। दोस्तों, मैं जिस स्टोन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ वो आपको एक वोल्केनो के ऊपर देखने को मिलेगा। ये वोल्केनो सऊदी अरब के एक दूर के इलाके में मौजूद है। सालों पहले जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम इस जगह पर रिसर्च करने पहुंची तो यहाँ का नज़ारा देखकर उनका दिल सहम सा गया, क्योंकि वोल्केनो के ऊपर 1-2 नहीं बल्कि 400 से भी ज़्यादा रहस्यमयी स्टोन स्ट्रक्चर्स बने थे। जब उन्होंने उन स्ट्रक्चर्स के स्टोन्स की जांच की तो पता चला कि ये स्टोन्स लगभग 9000 साल पुराने हैं। और इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात यह थी कि यहाँ मौजूद हर एक स्ट्रक्चर आकार में एक फुटबॉल मैदान से करीब 3 से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। इनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स देखने में बिल्कुल एक बड़े गेट की तरह लगते हैं, तो वहीं कुछ का साइज बहुत ही मिस्टीरियस है। दोस्तों, एक विशाल वोल्केनो के ऊपर कई हजार स्टोन्स को ले जाकर ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाना किसी नॉर्मल पर्सन का तो काम नहीं हो सकता। तो फिर इन स्ट्रक्चर्स को किसने बनाया, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों बनाया है। दोस्तों, मेरे या फिर साइंस के पास तो इसका जवाब नहीं है। वैसे अगर आपके पास इसका जवाब है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चैम्बर ऑफ सीक्रेट। साल 2010 का इंसिडेंट है जब हमारे देश के कोलकाता सिटी में खुदाई के दौरान रिसर्चर्स को एक बेहद ही मिस्टीरियस चैम्बर मिला। ये चैम्बर कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में मिला था। ये लाइब्रेरी करीब 250 साल पहले यहाँ बनाई गई थी। नेशनल लाइब्रेरी के बनने से पहले इस जगह पर एक पैलेस हुआ करता था। खैर, जब नेशनल लाइब्रेरी के अंदर चैम्बर मिला तो इसे लेकर तरह तरह की बातें उठने लगी। कुछ लोग ये कहने लगे कि इस चैम्बर को अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था ताकि वे इसमें भारतीयों को बंद करके उन्हें टॉर्चर कर सके, जबकि वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना था कि इस चैम्बर में ब्रिटिश सरकार भारतीय गरीबों से लूटा हुआ धन इकट्ठा करती थी। हालांकि जब वैज्ञानिकों ने इस चैम्बर की जांच पड़ताल की तो इसकी जो सच्चाई सामने आई वो काफ़ी निराशाजनक थी। दरअसल वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग इस चैम्बर को उस बिल्डिंग की नींव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, नींव को मजबूत करने के लिए चैम्बर को बनाने वाली बात मेरी तरह यहाँ के लोकल्स को रास नहीं आती है। उनके अकॉर्डिंग पूरी की पूरी नेशनल लाइब्रेरी ही अपने अंदर रहस्यों को समेटे हुए है। यहाँ कई ऐसे कमरे हैं जिसे आज तक लोगों के लिए खोला नहीं गया है। उन कमरों से अक्सर अजीबोगरीब आवाज़ें आती हुई सुनाई देती हैं। ऐसे में चैम्बर का भी ज़रूर कुछ राज है जिसे वैज्ञानिक हमसे छुपा रहे हैं। फॉरबिडन वॉरशिप। दोस्तों, एक समय इजराइल में द होली टेम्पल हुआ करता था जो करीब 300 सालों तक वहां के लोगों द्वारा इस्तेमाल किया गया था। होली टेम्पल उस समय वहां के लोगों के लिए सबसे बड़ी धार्मिक जगह थी। बाइबल में होली टेम्पल का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि यही वो जगह थी जहां जीसस अपने लोगों से मिलते थे। इसके अलावा बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में भी ये कहा गया है कि पूरी दुनिया में गॉड सिर्फ एक जगह पर है जहां उसकी पूजा की जा सकती है, और वो जगह है होली टेम्पल। लेकिन इस होली टेम्पल को बेबीलोनियंस ने 587 बीसी में तोड़वा दिया था, पर धार्मिक आस्था का केंद्र होने की वजह से इसे दोबारा से लोगों द्वारा बनाया गया। लेकिन 72 एडी में इसे दोबारा से तोड़ा गया और इस बार इसे तोड़ने वाले रोमन्स थे। हालांकि इसके बाद से ही लोगों का होली टेम्पल को लेकर ये विश्वास बढ़ गया कि होली टेम्पल अपने आप में काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। एंशिएंट ओलंपिक चैंपियन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की वो सबसे पहली महिला कौन थी जो ओलंपिक्स गेम का हिस्सा बनी थी? अगर आपको आंसर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, गनिष्का दुनिया की वो पहली महिला थी
जो ओलंपिक्स गेम्स का हिस्सा बनी थी। 396 बीसी से होने वाले ओलंपिक्स में गनिष्का ने पार्टिसिपेट किया था और उस समय उसकी एज 40 से 50 के बीच थी। दोस्तों, गनिष्का कोई सामान्य लड़की नहीं थी। वो एक राजकुमारी थी जिसे बचपन से ही घुड़सवारी का शौक था। उसे घोड़ों से इतना लगाव था कि बड़े होने पर भी वो किसी घोड़े को आसानी से कंट्रोल कर सकती थी। घोड़ों पर गनिष्का की पकड़ कितनी स्ट्रांग थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गनिष्का ओलंपिक में एक ऐसे रेस का हिस्सा बनी थी जिसमें 5-6 घोड़े वाले रथों की आपस में रेस कराई जाती थी और